जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में हैं साहरकर जी, जो पुणे से आए हुए हैं और शेड्यूल ट्राइब समाज से हैं, अनुसूचित जनजाति से, और एक रिटायर्ड अधिकारी पद से रिटायर्ड हुए हैं। तो कुछ बहुजन मुद्दों पे पूरे दिल्ली के अंदर उन्होंने एक हलचल मचा रखी है। जंतर मंतर से लेकर के जितने भी एजिटेशन प्रदर्शन है, सब में वो जा रहे हैं और उनके पास जो अध्ययन है बहुजन महापुरुषों का और समाज के प्रति जो उनका दर्द है उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सर बात करेंगे साहरकर साहब से। साहरकर साहब, आपको बहुजन दस्तक पर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जय भीम सर। मैं पुणे से आया हूँ सर। मेरा जन्म जो है नागपुर में हुआ है और पढ़ाई मैंने कोल्हापुर में की है और 30 साल सर्विस करने के बाद में 35 साल से मैं पुणे में रहता हूँ सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि जो हमारा शोषण हो रहा है सर 3000 सालों से, वो शोषण आज इतना बढ़ गया है सर कि ये नौबत आई सर, मुगलों ने भी हमारा शोषण नहीं किया, अंग्रेजों ने तो वजह से तो हमारे यहाँ संत महात्मा हो गए, उनकी वजह से हमें प्रॉपर्टी का अधिकार मिला, सब उसके बाद में एजुकेशन मिला और बाबा साहब ने हमें स्वाभिमान से जीने के लिए संविधान दिया। लेकिन दुख की बात यह है सर कि ये लोग पहले से हमें पशु पक्षी के समान हमारा शोषण किया है इन्होंने, और हमारे दिमाग को इन्होंने, पशु पक्षी को भी अक्ल रहती है लेकिन हमारे को अक्ल नहीं है, ऐसा इन्होंने हमारा शोषण किया है। आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद में देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ इन लोगों ने कैसा शोषण किया। जो बाबा साहब ने हमें 4 सेक्टर दिए थे, कारपोरेटर सेक्टर, उसके बाद में जुडिशनरी, उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी और हमें प्रेस मीडिया दिया था। आज देखिए सर 75 सालों के बाद में ये चारों सेक्टर के ऊपर देखिए, कारपोरेटर सेक्टर के 5% लोगों के हाथ में 95% प्रॉपर्टी पैसा है सर। सुप्रीम कोर्ट के जज 100% वही बैठे हैं सर। उसके बाद में देखिए सर 90% ये ब्यूरोक्रेसी में है सर। और उसके बाद में देखिए सर ये जिसको हम ये कहते हैं सर सोशल मीडिया, तो पढ़ाने का या सिलेबस बसाने का काम यही करते हैं सर। उसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ सर कि पहले ये लोग टीचर थे, हमारे टीचर आ गए, लेकिन ये पढ़ाई क्या पढ़ाते हैं सर? तुकाराम महाराज पुष्पों में मांग सके, जिंदा आदमी स्वर्ग में जाता है। उसके बाद में संभाजी महाराज जो इतने टैलेंटेड थे, जिन्होंने 12 ग्रंथ लिखे थे और एक भी लड़ाई नहीं हारा था, उनका मर्डर किया गया, पकड़ के उनको 32 टुकड़े किए गए। वो इतना टैलेंटेड आदमी थे। उसके बाद में देखिए सर विद्या की देवता, ये जो स्त्रियों को पढ़ाने वाली पहली टीचर जो थी, 1 जनवरी 1848 को ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले और फातिमा शेख ने जो स्कूल निकाला, और उसके बाद में देखिए सर ये विद्या की देवता सरस्वती पढ़ाए थे सर। इस तरह से ये प्रचार प्रसार करके आज हमें ये गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि सभी अधिकार इनके हाथ में है। और उसके बाद में देखिए सर ये ईवीएम मशीन जो है मनुस्मृति है सर। मैं पूछना चाहता हूँ सर, वर्ल्ड के अंदर में ऐसी कोई स्त्री या पुरुष पैदा हुआ है सर जो मुंह से ब्राह्मण को पैदा करता है, छाती से क्षत्रिय को, वैश्य को और हम पैर से? दुनिया के अंदर में काला और गोरा ऐसा भेदभाव हुआ है सर। लेकिन दुनिया के अंदर में आपको देखिए सर कि जन्म होते ही हमारी 7000 जातियां बनाई, जिसके कौवा, कुत्ता, बिल्ली, गिद्धड़ ऐसी उपमा दी जाती है सर। और उसके बाद में देखिए सर हमें जीने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है, अन्न, वस्त्र, निवारा। अनाज इतना पकता है सर कि ये समंदर में फेंकते। हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है सर कि 80 करोड़ लोग 5 किलो की वजह से जिंदा रहते हैं। तो ये 80 करोड़ जो है सर, ये गांव में घूमने वाले पशु पक्षी है। हम पालतू पशु पक्षी से 75 सालों में कि हमें एक घर मिला है और 2 टाइम की रोटी मिलती है। आप देखिए सर वर्ल्ड के अंदर में बाबा साहब ने 32 डिग्रियां ली और 4 PhD ली। उनके नॉलेज से दुनिया आगे जा रही है पूरा वर्ल्ड। और हमें बाबा साहब ने स्वाभिमान से जीने के लिए एक पद का अधिकार दिया है, वो शिक्षा, नौकरी और हेल्थ के लिए दिया है। उस अधिकार को इन्होंने ईवीएम मशीन में पैक करके हमें कहते हैं कि हम बोलते हैं वही सुनना पड़ेगा। लेकिन मैं सभी बैकवर्ड क्लास के लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए ये आजादी, तीसरी आजादी की लड़ाई है कि ये अभी आपको गुलाम करने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने 4 फांसी के फंदे हमारे गले में डाले हुए। मैं एक एक बताना चाहता हूं। देखिए कोरोना पीरियड में इन्होंने जमीन का काला कायदा लाया। हमारे खेती वाले लोग 14 महीने रास्ते पे रहे और बेचारे 800 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी।
और फिर बिल वापस लेकर गया। देखिए सर, विदर्भ का 40 रुपये किलो का संतरा और 30 रुपये किलो एप्पल हम 200 रुपये खाते हैं सर। अगर ये बिल पास हो गया सर तो 200 रुपये किलो गेहूँ और 300 रुपये चावल हो जाएगा, तो 80 करोड़ लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। उसमें से हम मिडिल क्लास में आए, ये भी हम कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद में देखिए सर, 90% लोगों का पैसा नेशनल बैंक में, कोई 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ लेके भाग रहे। ना हमारे देश में न्याय व्यवस्था है, ना कोई गवर्नमेंट है, और हमें बोलते हैं आपको बैंक डूबने से 5 लाख मिलेगा। उसके बाद में एजुकेशन पॉलिसी देखिए सर, 12वीं तक कोई एग्जाम नहीं होगा और आपको वोकेशनल पढ़ा जाएगा। वोकेशनल का मतलब होता है नाई का धंधा, उसके बाद में खेती का धंधा। ये तो पेट भरने के लिए हो गया सर। अगर उसके बाद में आप भी ट्यूशन में लगा के साइंस में पढ़ाओगे बच्चों को, तो किधर नौकरी बचे सर, ना प्राइवेट में। उसके बाद में देखिए सर, ये CC/NRC में हमारी प्रॉपर्टी की गिनती करने वाला है सर, और बाद में बोलने वाले हैं 4 घर है, 1 घर रखो और आपको हम 3 घर देश के लिए दे दो। इस तरह से ये हमें पूरा का पूरा हमारे अगले जनरेशन को खत्म करने का और मजबूर करने का इन्होंने प्लानिंग बनाया है सर। उसके बाद में पॉलिटिक्स देख लीजिए सर, पॉलिटिक्स में देख लिए, मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूं सर। देखिए सर, एक फैमिली में 25-25 आमदार खासदार का पेंशन आता है सर, लेकिन ये लोग CBI ED से डरा के उनको कहते हैं हमारे पास आ जाओ। वो लोग भी आते हैं क्योंकि उनको मालूम है पद रहने से पैसा आता है, और जो इनकी चाहत है दिल की वो सब कुछ मिलती है। और ऐसा धंधा देखिए सर, कारपोरेशन, नगर परिषद, पंचायत समिति, खासदार आमदार का पूरे रिलेटिव्स का, चाचा मामी मौसी, ऐसा एक चैनल बना हुआ है सर। और इस तरह से मेन जो है सर इसका बॉस ये है RSS सर, जिन्होंने हमारा खून चूस के हमारी माँ बहन की इज्जत लूटने का काम किया है सर। सर वही चल रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने भी सरस्वती वर्सेज सावित्रीबाई फुले का जिक्र छेड़ा। आपको मालूम है राजस्थान के एक टीचर इसी मुद्दे पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षा की जो देवी है खासतौर से लड़कियों के लिए, वो सावित्रीबाई फुले हैं। और वहाँ पर जो ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता के लोग थे, उनका कहना था कि नहीं सरस्वती है, और उन्होंने कहा कि मैं सरस्वती की पूजा यहाँ नहीं होने दूंगी, यहाँ सिर्फ सावित्रीबाई फुले को हम सम्मान देंगे। तो इस पर आपको मालूम है उनके साथ क्या क्या हुआ? एक तो उनको सस्पेंड कर दिया वहाँ के मंत्री ने, और बताया गया है कि वो मंत्री भी अपने पिछड़े समाज से आते हैं, ठीक है। दूसरा, जब इतने से भी उनको तसल्ली नहीं हुई, तो जब उन लोगों ने फाइट किया कि उनकी नौकरी वापस दो, तो उस महिला टीचर के माँ को पीटा गया है, उसके भाई को पीटा गया है, पूरे गांव पर लाठियां बजाई गई हैं। आप इससे कैसे लड़ेंगे? मैं बताना चाहता हूँ सर कि 52 में जब पहला इलेक्शन हुआ है, उस टाइम में जो आमदार हुए SC ST OBC के लोग, ये पढ़े लिखे नहीं थे सर। इन्होंने कसम खाई है सर 25 में हम हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। इनके PA जो है सर, ये संगी लोकी हो गए सर। आप बताइए सर, मिनिस्टर का PA वही होता है आमदार खासदार का, तो देश चलाने के लिए पढ़े लिखे लोग चाहिए, तो यही चला रहे सर। आज 75 साल हो गए। तो कैसे लड़ेंगे उससे? उनको पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है सर। मैं वो पूछ रहा हूँ। हाँ, अभी मैं सभी को, मैं SC ST OBC के लोग कहना चाहता हूँ, जो भी आपका भाई भी हो, वो अगर RSS के साथ जुड़ा हुआ है, वो हमारा दुश्मन है। इसीलिए सभी बैकवर्ड कास्ट के लोग इकट्ठा हो जाओ। हमारी अगली कौम ये गुलाम होने वाली है। बाबा साहब ने बोला है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला ज्यादा पापी होता है। बाबा साहब ने बोला है 100 दिन जीने से, भेड़ के समान जीने से 1 दिन शेर के समान जियो। इसीलिए मैं सभी बैकवर्ड कास्ट के लोगों को कहना चाहता हूँ, यही समय है। आप कहना तो चाह रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन 40 साल से मैं यही सुन रहा हूँ कि इकट्ठे हो जाओ, लेकिन आज तक नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है अब होंगे? और नहीं होंगे तो आप क्या कर लेंगे उनका? आज जरूर आप EVM के विरोध में रास्ते पे उलझ जाओ, रास्ते पे आ जाओ। यही हमारी मनुस्मृति है, और इसी से लोग EVM से चुन के आ रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हमें खेती वाले लोगों को खलिस्तानी कहा जाता है, उसके बाद में आदिवासी लोगों को नक्सलाइट कहा जाता है, और मुस्लिम लोगों को टेररिस्ट कहा जाता है। जब हमारी बेटी के कपड़े उतारे जाते हैं मणिपुर में, तब किसी के मुंह से कुछ नहीं लिखता, क्योंकि 250 क्रिमिनल वहां बैठे हैं। और उसके बाद में देखिए भाई साहब, मैं अभी आपके माध्यम से मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर आप ये EVM को हटा दीजिए, वरना मैं सबसे पहले मुझे फांसी दे दीजिए।
और मैं सभी को बताना चाहता हूं कि इसके ईवीएम नहीं हटने से सब लोग आना है, हम अपने प्राणों की आहुति देंगे, क्योंकि हमें आज़ादी के लिए SC ST OBC के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इन लोगों ने सिर्फ हमारा शोषण करके। सर मेरा सवाल है कि ये 40 साल से मैं सुनते आ रहा हूं कि पिछड़े इकट्ठे हो जाएं, लेकिन मायावती, चंद्रशेखर, प्रकाश राव, अंबेडकर, उदित राज, वामन मिश्रा इकट्ठे कहाँ कर पा रहे हैं? जब आप इकट्ठे नहीं होंगे तो कैसे लड़ाई को लड़ेंगे? इनका क्या इलाज है वो बताइए, मेन पॉइंट। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी सभी पूरे भारत में बैकवर्ड क्लास के जितने भी सोशल संस्था है वो इकट्ठा हो रही है, और मैंने एक टेप भी बनाया मायावती के ऊपर। मैं मायावती के लिए जान देने के लिए तैयार हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप आइए, आप नेतृत्व कीजिए, हम आपके अंदर काम करने के लिए तैयार है, सभी बैकवर्ड क्लास के लोग। अगर आप आना नहीं चाहते हो तो हम आपको भी बायकॉट करेंगे, क्योंकि ये हमारी आखिरी लड़ाई है। हम जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन ईवीएम को हटाएंगे। आप मायावती को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो आपका इतिहास बनाया। यूपी में आप जाके देखिए, ज्योतिबा फुले साहब से लेकर के जो आप महाराष्ट्र में नहीं कर पाए, जहां से जिस महाराष्ट्र की भूमि से आप आते हैं वहां आप इतिहास नहीं बना पाए, सत्ता नहीं बना पाए। मायावती ने तो यूपी के अंदर सत्ता बनाई, और जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनके नाम के पार्क और स्टैचू, उनके नाम से स्कूल कॉलेज बनाए। आप उनको बायकॉट करने की बात कर रहे हैं? देखिए सर, 2006 में उन्होंने बनाया सर, मैं एग्री करता हूं सर, लेकिन देखिए कांशीराम जी के ऑफिस से मैं रिटायर हुआ हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांशीराम जी दिन रात वो सोशल रिवॉल्यूशन का काम कर रहे थे। आज हम देख रहे हैं ये लोग सिर्फ जब इलेक्शन आता है तब इनकी आवाज आती है, अब बाकी समय में इनके चमचे लोग सिर्फ घूमते रहते हैं, हुक्मरान बनना है, हुक्मरान बनना है। मुझे बताइए सर, सिर्फ बोलने से हुक्मरान होगा सर? घर घर जाके काम नहीं करते हैं, तैयार नहीं करते। हाँ, वही मेन बात है सर। ये बाहर निकल सिर्फ इलेक्शन के टाइम में निकलते हैं सर। अगर आपको हुक्मरान बनना है, आपका 12-13% वोट बचा हुआ है, तो आपको जब हुक्मरान बनना है तो आपको नेतृत्व करके जितने भी बैकवर्ड क्लास की पार्टियां है या सोशल मूवमेंट है उनको साथ में लेके आगे बढ़ो। मैं मायावती जी का प्रचार करने के लिए पूरे भारत में घूमूंगा अपने पैसे से, और मायावती जी को प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। मैं अभी यही कहना चाहता हूं, लेकिन आपने ये चांस छोड़ दिया तो हम मायावती जी का भी बायकॉट करेंगे। साथियों, आप सुन रहे थे साहरकर साहब को, और वो लगभग 8-10 दिन से लगातार बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं, और जो उन्होंने अध्ययन किया है समाज के ऊपर और जो उनके अंदर पीड़ा है वो आपने सुना। और हम उम्मीद करते हैं कि आप उनके जो रास्ता वो बता रहे हैं काफ़ी हद तक ठीक रास्ता है, और आप उस पर चलने का काम करेंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट्स करें और सलाह दें, और बहुजन दस्तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और कहीं भी कोई एट्रोसिटी हो तो आप हमारे नंबर्स पर फोन करें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद साहरकर साहब। जय भीम साहब, जय संविधान। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714,
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।